इमेजिन करो, आपने ग्रेजुएशन या एमबीए कंप्लीट किया, सपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, रिज्यूम बनाया, इंटरव्यू दिए और फाइनली आपको जॉब ऑफर भी मिल गया। लेकिन जब आपने ऑफर लेटर देखा तो बस 15 से 20 हजार पर मंथ। आप शॉक हो जाते हो, क्या मैंने इतने कम में काम करूंगा? ये डिसीजन जो है वो सिंपल नहीं होता, क्योंकि दिल कुछ और कह रहा होता है और दिमाग कुछ और। तो इस वीडियो में हम इस रियल लाइफ कंफ्यूजन को डीप डाइव करते हुए समझेंगे, जहां बात करेंगे कि लो सैलरी फर्स्ट जॉब एक्सेप्ट करें या छोड़ दें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साहिल है और ये मेरा करियर और सेल्फ डेवलपमेंट सीरीज का एक इंपॉर्टेंट एपिसोड है। मैं खुद इस फेज से गुजर चुका हूं, जहां एक तरफ एक्साइटमेंट होती है फर्स्ट जॉब की और दूसरी तरफ सैलरी देख के कॉन्फिडेंस हिल जाता है। आज मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मार्केट रिसर्च और लॉजिकल माइंडसेट के बेसिस पे ये डिसीजन मेकिंग गाइड शेयर कर रहा हूं, जिसमें मैं पहला सेगमेंट जो है वो डिस्कस करूंगा जॉब मार्केट वर्सेस रियलिटी चेक। हर साल इंडिया में लाख्स ऑफ ग्रेजुएट्स मार्केट में आते हैं, एमबीए हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, सभी फील्ड से। एंट्री लेवल पे डिमांड ज्यादा होती है पर सप्लाई उससे भी ज्यादा होती है। इसी वजह से जो कंपनीज हैं वो फ्रेशर्स को कम सैलरी ऑफर करती हैं, क्योंकि ट्रेनिंग और ऑनबोर्डिंग में उनका काफी इन्वेस्टमेंट लगता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई फाइनेंस रोल में जाता है तो 18 से 25 हजार, सेल्स रोल में जाएगा तो 15 से 22 हजार, टेक रोल में जाएगा तो 25 से 40 हजार। तो मॉरल क्या है? पहली सैलरी आपकी कैपेबिलिटी का प्रूफ नहीं होता, सिर्फ ये एक एंट्री पॉइंट होता है। अब मैं बात करूंगा दूसरे सेगमेंट की, स्किल्स वर्सेस सैलरी की। फर्स्ट जॉब का असली मकसद होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट। अगर आपको कंपनी एक्चुअल क्लाइंट हैंडलिंग, टेली का काम, एक्सेल का काम, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स और एनालिसिस करना सिखा रही है, तो वो सैलरी से ज्यादा वैल्यूएबल होती है। रिमेंबर, 1 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपकी वैल्यू नेक्स्ट जॉब में 2x कर देता है। रियल एग्जांपल की बात करूं तो मेरा एक दोस्त ने 16,000 पर मंथ पे सेल्स जॉब स्टार्ट करी। 6 मंथ्स बाद उसने जॉब स्विच किया और उसको 30,000 मंथ का पैकेज मिला, सिर्फ स्किल्स और एक्सपीरियंस की वजह से। अब मैं बात करता हूं थर्ड सेगमेंट की, प्रमोशन एंड ग्रोथ का पोटेंशियल। काफी कंपनीज 6 से 12 महीने में परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल्स देती हैं। सैलरी हाइक, प्रमोशन और बोनसेस का सिस्टम होता है, लेकिन आपको एचआर से पहले ही क्लियर कर लेना चाहिए। ग्रोथ स्कोप चेक करने के लिए आप ग्लासडोर या लिंक्डइन रिव्यूज पढ़ो, कंपनीज के एक्स एम्प्लॉय से बात करो, एचआर से रोड मैप डिस्कस करो, और अगर कंपनी जेन्युइन है ना, तो स्टार्टिंग लो सैलरी से आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ अचीव कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं सेगमेंट 4 की, जब नो कहना सीखना सही होता है। कुछ साइंस होते हैं जहां जॉब रिजेक्ट कर देना बेटर होता है, जिसमें कि जो है वो कंपनी का प्रेशर, जहां पे कंपनी जो है प्रेशर डाल देती है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने की, और ये चीज मेरे साथ हुआ है। ठीक है। सेकंड इज सिर्फ बेसिक या रेपिटेटिव काम दिया जा रहा हो, कोई लर्निंग नहीं हो। थर्ड इज करियर रोड मैप क्लियर नहीं होना, ग्रोथ अनक्लियर है, और इंटरव्यू में कुछ और बोला गया, जब जॉब ज्वाइन करने के बाद कुछ और। ऐसी जॉब आपका टाइम और कॉन्फिडेंस दोनों ही वेस्ट कर सकती हैं। अब मैं बात करता हूं सेगमेंट 5 की, पर्सनल सिचुएशन को समझो। हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। अगर फाइनेंशियल प्रेशर है, घर चलाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो सैलरी छोटी या बड़ी जॉब लेना जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम और सपोर्ट है, तो अपस्किलिंग और बेटर जॉब सर्च करना भी एक ऑप्शन है। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, इंटर्नशिप भी एक्सप्लोर करो जब तक बेटर अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की, एक्सेप्ट करें या छोड़ दें। दोस्तों, पहली जॉब एक सीड होती है जिसका फल आपके एफर्ट से ग्रो होता है। लो सैलरी एक्सेप्ट करना गलत नहीं है अगर आपको वहां से स्किल्स और एक्सपोजर मिल रहा हो, लेकिन अगर कंपनी आपकी वैल्यू नहीं समझ रही या आपको सिर्फ यूज कर रही है, तो नो कहना भी एक स्ट्रॉन्ग करियर डिसीजन होता है। सो रूल ऑफ थंब की बात करूं तो स्किल्स एंड लर्निंग जो है वो ग्रेटर देन सैलरी इन फर्स्ट ईयर होनी चाहिए।
Growth and potential is greater than company's brand name, and confidence or patience is greater than frustration and ego. बोनस टिप की बात करूं तो लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी अपडेट रखो, रिज्यूम में स्किल्स हाईलाइट करो, टेली एक्सेल जैसे प्रैक्टिकल टूल्स सीखो और साइड एंड हसल्स एक्सप्लोर करो फॉर कॉन्फिडेंस एंड इनकम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो, कमेंट में अपनी फर्स्ट सैलरी या कंफ्यूजन शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल करियर टिप्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे स्मार्ट, स्टे ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।